कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आँखों पर रखकर शांत भाव से आंखें खोलते हुए भगवान पार्श्वनाथ की इस कथा को श्रवण करने के लिए अपना मानस बनाएं। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार, ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार, मुनि जन जाकी आस करी, जांचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। हो मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति सबहि घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। सुख संपत्ति सबहि घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन की यह कथा राजा आनंद के उस जीवन से जुड़ी हुई है, जिसमें वह राजा भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करने के बाद में एक बार जब वह अपना सिर का सफ़ेद बाल देखते हैं तो उस समय पर उनके मन में ये बहुत सारे संसार की यथार्थता को लेकर के कुछ विचार आने लगते हैं, और इसी विचार में वह डूबते हुए यह सब विचार कर रहे हैं जो आपको पिछले 2 दिनों से सुनाया जा रहा है। संसार की अनित्यता का भी वह विचार करते हैं, संसार में कुछ शरण नहीं है, यह भी विचार उनके अंदर आता है। इस संसार में यह प्राणी अपनी तृष्णा के कारण से सदैव संसरण करता है, भटकता रहता है, यह भी विचार आ रहा है। इस संसार में अकेला ही जीव जन्म लेता है, मरण पाता है, यह भी उनके ख्याल में आ रहा है। और इस संसार में अपने आत्मा के अलावा जो कुछ भी देह आदि भी हैं, ये सब भी अपने से अन्य हैं, भिन्न हैं, यह भी उनके स्मरण में यथार्थ रूप से आ रहा है। शरीर के बारे में भी वो विचार कर रहे हैं तो शरीर की भी यथार्थता उन्हें अशुचि रूप में दिखाई देती है। और इस तरह से उन्होंने 6 भावनाओं के माध्यम से अपने अंदर जो बाहर दिखाई दे रहा है उसका यथार्थ विचार किया है। अपने जीवन काल में राजा होने के कारण से उन्हें यह भी समझ आ रहा है कि यह राजा होने के उपरांत भी, इस राज्य का अधिपति होने के उपरांत भी
मैं इस धरती का मालिक होने के उपरांत भी इस धरती का उपभोग हमेशा नहीं कर सकता, क्योंकि यह धरती अनेक राजाओं से पहले भी इसी तरह से अनुशासित रही है। अनेक राजाओं ने पहले भी इस धरती पर राज्य किया है और कोई भी राजा इस धरती का एकमात्र मालिक होकर के हमेशा नहीं रह सका। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी इस धरती पर हमेशा होते आए हैं और उन्हें भी कभी ना कभी इस धरती को छोड़ करके जाना पड़ा और उन्हें खुद अपने आप से अलविदा कहना पड़ा। यह धरती कभी किसी की हुई नहीं। राजाओं को सबसे ज़्यादा मोह इस बात का होता है कि मैं इस धरती का मालिक हूँ, इस धरती को मैं अपने अधिकार में लिए हूँ, तो ये धरती मेरी है और इसका राज्य करना ही मेरा परम अधिकार है। यह बात राजा के लिए सबसे ज़्यादा मोह उत्पन्न करने वाली होती है। आपके पास में एक छोटा सा घर होता है तो आप उसका भी मोह रखते हैं, तो आप विचार करो कि जो पूरे धरती का राजा हो उसके लिए अपना राज्यपाट छोड़ना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा साहस होता है। और इस मोह को मोह समझना और इस मोह को तोड़ करके हमें कुछ मिलेगा, इस मोह को तोड़ने से हमारे अंदर कुछ उत्पन्न होगा, यह रिस्क लेना भी बहुत बड़े ज्ञान और साहस की बात होती है। आप सोचो, राजा का यह विचार कितना उत्कृष्ट और कितना उत्तम होगा कि वह अपना सारी सुख सुविधाएं छोड़ने के लिए इस संसार की यथार्थता का चिंतन करता है और ये विचार करता है कि पहले भी इस राज्य पर अनेक अधिकार करने वाले रहे हैं और अनेक तरह की शत्रुताएं इस राज्य में बढ़ती हैं। राजा लोग भी अनेक तरह के शत्रु बनकर के एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं, इसलिए यह राजपाट भी हमारे अंदर की शत्रुता को, बैर भाव को बढ़ाने वाला होता है। विचार सब आता है और आप देखो कि अगर ये राजा इस तरह से विचार करते हैं तो यह अपने जीवन में सुखपूर्वक राजपाट भी करते हैं और सुख से उस राज्य को छोड़ भी देते हैं। यह पुण्यवान लोगों का काम होता है। मिला जितना मिला खूब भोगा, उपभोग किया, पुण्य से मिला, सुखपूर्वक भोगा और ऐसे सुख में कोई इनके लिए कांटा भी नहीं होता। कांटा माने कोई दूसरा राजा भी इनके सामने कांटा बन करके नहीं आता। जिस राजा के लिए कोई दूसरा राजा परेशान ना करे तो उस राजा के राज्य को निष्कंटक राज्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, राज्य भी निष्कंटक होना अपने आप में बहुत बड़े पुण्य की बात है। आप किसी भी तरह के पद पर हैं और किसी भी बड़े पद का आप निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन वह निष्कंटक होना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। आज देख लो आप, प्रधानमंत्री की गद्दी भी कितनी निष्कंटक है। संसद में होने वाली चर्चाएं भी ये बताती हैं कि संसद में जो बैठते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कितने वह वहाँ पर बैठकर के परेशान होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हों, चाहे उपराष्ट्रपति हों, चाहे वो संसद की कोई भी स्पीकर हों, सबके लिए कुछ ना कुछ शत्रु का सामना करना पड़ता है, विपक्ष का सामना करना पड़ता है। और आजकल वह विपक्ष का सामना बहुत आक्रामक तरीके से होता है। मान मर्यादाएं भी छूट जाती हैं। बड़े बड़े पदों पर लोग बैठते हैं, मान मर्यादा के साथ बैठते हैं, लेकिन जब किसी भी तरह की आवाज़ें, किसी भी तरह के कोई भी
व्यंग्य या किसी भी तरह की और शब्दावली ऐसी उपयुक्त जो नहीं होती है, वह जब उपयोग में आने लग जाती है तो वहाँ पर प्रतिष्ठित जो मान मर्यादा के साथ में बैठे हैं उनके लिए भी कष्ट होने लग जाता है। निष्कंटक राज्य मिलना बहुत कठिन बात होती है। किसी के लिए निष्कंटक नहीं है, ना यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए है, ना चीन के प्रधानमंत्री के लिए है, ना ट्रंप के लिए है, ना किसी के लिए है। सब लड़ रहे हैं। कोई कमला से लड़ रहा है, कोई कमल से लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं। निष्कंटक राज्य का होना अपने आप में एक बहुत बड़े सुख की चीज होती है। और ऐसा जो निष्कंटक राज्य जीवन में जी लेते हैं तो उन्हें राज्य को छोड़ने में भी कोई दुख नहीं होता है। आप देखो कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हुए। राजा भोज के बारे में कभी आपने सुना हो तो उनके ही घर का जो शायद चाचा था, कौन था, मुंज, बचपन में राजा भोज जो अपने बाल्यावस्था में थे उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और बच्चा अभी योग्य नहीं है राज्य गद्दी पर बिठाने के लिए, इसलिए पिता किसी दूसरे को राज्य दे गए, अपने ही परिवार के व्यक्ति को। और जैसे ही वो व्यक्ति सिंहासन पर बैठता है तो उसके दिमाग में क्या खटकता है जानते हो? अभी तो मैं बैठा हूं, अभी तो राज्य मेरा है, लेकिन आगे चल करके ये जो छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है यही 10 साल बाद बड़ा हो जाएगा, तब यही मेरे सामने इस राज्य का अधिकारी होगा, तब मुझे इस राज सिंहासन से हटना पड़ेगा। मतलब कि राज सिंहासन पर बैठते ही आदमी का दिमाग शैतानियत में आ जाता है, कूटनीतियों में आ जाता है, राज्य की सुरक्षा के लिए आ जाता है। वो एक ऐसी सीट होती है जहां पर बैठने के बाद फिर सब भूल जाता है। मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरी सोच क्या होनी चाहिए। ये अधिकारों की सीट एक ऐसी सीट होती है। और उस स्थिति में जब वह विचार करता है कि देखो यह भोज बड़ा होकर के ये मेरे राज्य का अधिकारी बन जाएगा, मुझे राज्य से हटना पड़ेगा, तो मेरे लिए बड़े अपमान की बात होगी, क्यों ना इसी को आज अपने रास्ते से हटा दिया जाए और निष्कंटक राज्य किया जाए। ऐसा विचार उसके अंदर आ गया। इतिहास में प्रसिद्ध है ये राजा भोज की ये घटनाएं। और उस समय पर वह राजा भोज के लिए, वो भोज राजा तो नहीं था, लेकिन जिस राजा मुंज ने उसे मरवाने का एक प्लान बना लिया। अपने विश्वास पात्र मंत्रियों से कह करके कहा, इसकी आंखें निकाल करके लाना मेरे पास। इतनी निर्दयता आप किसके लिए? इसी राज्य के लिए। मैं अगर बैठ गया हूं इस राज्य का राजा बन करके तो मैं बैठा रहूं। तो वह राजा मुंज उस समय पर उस बालक की आंखें निकलवाने के लिए तत्पर हो गया। और वह बालक कोई ज्यादा उम्र का नहीं था, 10-12 साल का रहा होगा। और उस समय पर वह अनेक जो उसके साथ में मंत्री हैं, अनेक उसके लोग हैं, वे सब भी सोच रहे हैं कि ये मुंज ने क्या आदेश दे दिया। जिस खानदान में हम ये पलते आए हैं उस खानदान के बालक को हम कैसे इस तरह से हत्या कर सकते हैं, उसकी आंखें कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि जो और भी लोग होते हैं विश्वास पात्र, जो राजा के समय के रहे हैं, राजा भले ही हट गया या किसी कारण से मर गया और उसके गद्दी पर किसी को बैठना पड़ा, लेकिन राजा के वंश के प्रति लोगों का एक सम्मान रहता है, गौरव रहता है। तो हम ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं? लेकिन मुंज की आज्ञा है तो मानना पड़ेगी। और उसे एकांत में ले जाकर के मंत्रियों ने उसे बात बताई भोज को कि ऐसा ऐसा इस मुंज ने कहा है और ऐसा ऐसा करने को कहा है। तो भोज ने सोचा कि देखो, यह राजगद्दी पर बैठने के बाद में राजा के अंदर किस तरह की शैतानियत आती है, इसे थोड़ा सा कुछ ज्ञान तो देना ही चाहिए। और
मंत्रियों को विश्वास इस बात पर था कि हम अगर भोज के लिए कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये हम अपने राजा के लिए अच्छा ही कर रहे हैं, भले ही आज हमारा राजा मुंज है। और भोज के लिए भी इन मंत्रियों पर विश्वास था, तो मंत्रियों ने कहा नहीं, इस भोज को मारेंगे नहीं। उन्होंने प्लान बनाया और मुंज के पास किसी दूसरे जानवर की आंखें ले जा करके उसके पास रख दी और भोज से कहा, तो भोज ने एक पत्र दिया उनके लिए, कहा कि एक पत्र ले जा करके राजा मुंज को दे देना। और उस पत्र में क्या लिखा हुआ था जानते हो? और कुछ नहीं था, वही था जो मैं कल से आपको समझा रहा हूं। अगर राज्य संपत्ति में किसी भी तरह के बंटवारे में एक दूसरे को मारने की बात आ जाए तो कौन सी भावना अपने जीवन में लाना? कौन सी भावना लाना? 24 घंटे पूरे हो चुके हैं लगता है? 25वां चल रहा है शायद, है ना? भूल गए सब। कौन सी भावना अपने मन में भाना जब हमें अपने किसी छोटी जमीन के लिए, अपने राज्य अधिकार के लिए, अपने घर के वंशजों को बुरा करना पड़े, उनको मारना पड़े, उन्हें मिटाने की बात हमारे दिमाग में आए, उन्हें छल कपट से किसी भी तरह से किसी के द्वारा सुपारी दे करके भी मरवाने की बात अपने दिमाग में आए, तो उस समय पर क्या विचार करना? अनित्य भावना। और यही अनित्य भावना राजा भोज ने एक भोज प्रबंध करके काव्य लिखे हुए हैं। उनमें एक काव्य लिखा हुआ है इस प्रकार का, नैकेनापि समम गता वसुमती मुंजत्वया यास्यति। उस समय पर वे बच्चे संस्कृत पढ़े हुए होते थे, गुरुकुलों में पढ़ा करते थे, राजघराने के बच्चे हुआ करते थे, और वे सब इस तरह की राजा बनने की शिक्षाएं लिया करते थे, तो उन्हें सब कुछ आता था। राज विद्याएं भी सिखाई जाती थीं, भाषाएं भी सिखाई जाती थीं, और वह संस्कृत भाषा में एक ये लाइन लिखते हैं, एक काव्य की अंतिम लाइन है, अनेक अनेक राजा इस धरती पर हो गए और उन राजाओं ने भी इस धरती पर राज्य किए, लेकिन ये धरती कभी किसी की हुई नहीं। ना ये धरती कभी किसी की हुई और ना उन राजाओं के चले जाने पर ये धरती कोई विधवा हुई ना बंध्या हुई। ये धरती हमेशा सौभाग्यवती ही रही है। अनेक अनेक राजा इसका उपभोग किए, छोड़कर चले गए, कोई इसको ले जा नहीं पाया अपने पास में, अपने साथ में। किसी एक के भी ये साथ नहीं गई ये धरती। मुंज संबोधन करते हुए उसके लिए लिखा, लगता है त्वया यास्यति, माने तेरे साथ जाएगी ये धरती। ये किसने कहा? भोज ने कहा। और मुंज ने यह भी पत्र पढ़ लिया। तब मुंज के अंदर यह विचार आया कि हमने कुछ ऐसा आदेश दे दिया जिसके कारण से शायद हमने कुछ गलत कर लिया। आप ये कभी महसूस करना, कभी कभी आदमी उद्वेग में, आक्रोश में कुछ ऐसे गलत काम कर जाता है और जो काम हो जाते हैं उसके बाद उसे पश्चाताप होता है। जब उसके सामने वो आंखें ला करके रख दी तो उसे ऐसा लगा कि ये आंखें उसी भोज की हैं, जबकि वो आंखें कहीं और किसी जानवर की ला करके रखनी पड़ी क्योंकि वो राजा है, आज्ञा माननी है। तब उसे जब लगा कि मैंने एक बच्चे का कत्ल करवा दिया, मरवा दिया, वो मेरे ही अपने ही वंश का था, लेकिन हमने ऐसा गलत किया, तो अब उसके लिए पश्चाताप तो होता है। और उसके साथ उसे यह लाइन भी लिखी हुई मिली, तो उसे याद आया कि देखो मैंने एक कोमल बच्चे का इस तरह से घात करवा दिया जिस बच्चे के अंदर भी इतना ज्ञान है कि वो मुझे ज्ञान दे करके चला गया। और वह ज्ञान कुछ और नहीं था, क्या था? इस दुनिया में अनेक लोग आए, इस धरती पर राज्य किए, चले गए, लेकिन ये धरती किसी के साथ भी नहीं गई। ये अनित्यता का ही बोध कराया जा रहा है। और क्या बोध है ये? किसी एक के भी साथ ये धरती नहीं गई।
लगता है तेरे साथ जाएगी। ये कमेंट और कर दिया। यह अनित्य का मतलब ही होता है कि संसार में नित्य कोई रहा नहीं है। और ये अपने आप में देखी जाए, अगर हम इसको पॉजिटिवली सोचें तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। कितने बादशाह हुए, कितने राजा हुए, कितने आताताई हुए, अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए, कोई हमेशा नहीं रहे। नहीं रहे तो अच्छा ही रहा। नहीं समझ में आ रहा? हमेशा किसी का रहना अच्छा नहीं होता और कोई रह भी नहीं सकता। न बुरे का रहना अच्छा होता है, न अच्छे का रहना अच्छा होता है। ये काल अपने आप में बड़ी अच्छी चीज है, सबको स्वीकार करना चाहिए। दूसरे नंबर पर ये इसलिए अशरण भावना आ जाती है, ये काल की शरण में सब हैं और किसी की शरण में कोई नहीं है। काल सबको खा जाता है और किसी के भी अपने जो मंसूबे होते हैं, हसरतें होती हैं, वो सब किसी की भी यहाँ पर दुनिया में रह करके कितने भी पूरी करना चाहे तो बस एक उम्र में जितनी कर ली उसके बाद में अधूरी जाती हैं उसकी हसरत सारी की सारी उसके साथ में। कितने बड़े बड़े राजा हो गए, सिकंदर जैसे भी हो गए और भी अनेक, बाबर और औरंगजेब जैसे भी हो गए। सब ने अपने अपने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन सब तृष्णा लेकर के ही यहां से गए। यह सोचकर के ही गए कि बस अब मेरा जीवन समाप्त हो गया, इससे ज़्यादा अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अचानक से मृत्यु हो गई और उनकी तृष्णा उनके भीतर रह गई और वह उनकी तृष्णा के साथ में उनका मरण हो गया। वो दूसरे जन्म में चले गए, लेकिन तृष्णा कभी पूरी किसी की भी हुई नहीं, ना हो सकती है। अच्छे लोगों को तो तृष्णा होती ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें राज्य अधिकार करने की कोई इच्छा नहीं होती है और फिर भी वो कई बार राजा बने रहते हैं। बड़े बड़े ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं इसी भारत में, जिन्हें कोई इच्छाएं नहीं थी लेकिन वो बने और अच्छे ढंग से अपने पद का निर्वाह किया। और पद का निर्वाह करने के बाद में भी वह अपना पद त्याग करके आराम से निकल जाते हैं। ऐसे भी राजा लोग होते हैं जिनके अंदर अच्छाइयां होती हैं, उन्हें राज्य से चिपकने की कोई इच्छा नहीं होती। जिन्हें राज्य का मोह नहीं होता, उन्हें लंबे समय तक राजा बनकर के भी सुख मिलता है, लेकिन वह उस सुख में भी चिपकना नहीं चाहते, हमेशा उसी सुख से सुखी नहीं रहना चाहते। इसलिए ये बड़े बड़े राजा, चाहे वो आनंद हो, चाहे वज्रनाभि चक्रवर्ती हो, चाहे भरत चक्रवर्ती हो, ये अपने जीवन में बड़े बड़े राजा रहे, लेकिन ये सब सम्यक दृष्टि राजा थे। इनकी दृष्टि हमेशा सम्यक रही। हर चीज को यथार्थता से देखना, जानना, ये इनके अंदर हमेशा बना रहा। और जैसे ही कोई छोटा सा निमित्त मिला, कारण मिला, अरे अपन कहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, कहाँ हम अपना जीवन इन लड़ाइयों में खो रहे हैं, ऐसा विचार करते ही बस उनका मोह भंग होता है और उसी मोह भंग के साथ उनकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। ऐसी बदलती है, फिर उन्हें बाहर की दुनिया का कुछ भी यथार्थ दिखता ही नहीं है, क्या यथार्थ चल रहा है। और जो यथार्थ अगर समझ में आ जाता है तो फिर बाहर की दुनिया में रमने का मन करता ही नहीं है। फिर उन्हें भीतर की दुनिया अच्छी लगती है और भीतर की दुनिया में भले ही कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा लगता है। दूसरे को कुछ दिखाई नहीं देगा। अब वो राजा भी नहीं रहे, चक्रवर्ती भी नहीं रहे, तो वेशभूषा भी नहीं रही, आभूषण भी नहीं रहे, तो क्या दिखाई देगा अब दूसरे के लिए? जब दूसरे को कुछ दिखाई नहीं देता, तब स्वयं में स्वयं का दर्शन सबसे अच्छा होता है। और तभी ये बात सामने आती है कि दूसरा मुझे कभी देख भी नहीं सकता, क्योंकि मैं जो हूं वह मैं अपने आप को देख पाऊंगा, दूसरा मुझे कभी देख नहीं सकता। दूसरे की नजरों से मैं दिखाई नहीं दे सकता। शरीर तो अन्य है,
है भी है कि नहीं? एक बार बोल तो लो कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा सा। कौन सी भावना में? अन्य भावना में, अन्यत्व भावना में। कौन से नंबर की? 5वें नंबर की। शरीर अपने से अलग है, अन्य है, भिन्न है, पृथक है, डिफरेंट है, हर तरीके का सेपरेशन अपनी आत्मा से लिए हुए है। तो शरीर तो अपने से भिन्न है। अब लोगों को क्या दिखाई देता है? बताओ क्या दिखाई देता है? मैं दिखाई देता हूं क्या? जो मैं हूं वो कभी दिखाई देता है क्या? क्या दिखाई देता है? शरीर दिखाई देता है। और शरीर तो अब अपन ने भावना कर ली कल, शरीर तो मैं हूं नहीं, क्योंकि शरीर मुझसे भिन्न है। तो मैं कुछ अलग हुआ, शरीर कुछ अलग हुआ, और जो मैं हूं वो किसको दिखाई दे रहा है? बताओ, किसी को दिखाई देगा? मम्मी को, पापा को, भैया को, दीदी को, है? जो मैं हूं, मेरा जो अस्तित्व है वो किसको दिखाई दे रहा है? वह किसी को दिखाई नहीं देता, वह सिर्फ मुझे ही दिखाई दे सकता है अगर हम चाहें तो। चाहें तो। ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने आप दिखाई दे जाएगा, आपको उसके लिए भी कसरत करनी पड़ेगी। लेकिन कौन सी कसरत? बाबा रामदेव वाली कसरत से काम नहीं चलेगा। हाँ, वो अरहम योग वाली कसरत से काम चलेगा। एक डिफरेंस है बाबा रामदेव के योग में और अरहम योग में, समझ आ रहा है? हाँ, उस कसरत से काम नहीं चलेगा। उस कसरत में आपको आपका अपना अस्तित्व दिखाई नहीं देगा, आपको अपनी बॉडी दिखाई दे सकती है, आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपको ये फीलिंग आ सकती है, हाँ आई एम हेल्दी। ये फीलिंग आपकी बॉडी के साथ होगी। लेकिन मैं अपने आप को अनुभूत कर सकूं, मैं अपने आप को जान सकूं, और ये लोग मुझे नहीं देख सकते, ये फीलिंग अपने आप में आना, ये तो अरहम ध्यान योग के अलावा और किसी योग से नहीं हो सकता, ये गारंटी की बात। क्योंकि और किसी योग में शिक्षाएं है ही नहीं। जो शिक्षाएं तीर्थंकरों ने दी, जो शिक्षाएं पूर्व आचार्यों की हैं, वो सब इस अरहम ध्यान योग में समाई हुई है। नाम अरहम ध्यान योग है, लेकिन शिक्षाएं तो सब तीर्थंकरों की हैं। हमें उसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए ये सब काम करना है, समझना है। और जब इस तरह से कोई भी राजा वैराग्य लेता है, उसके अंदर अन्यत्व भावना आती है, असुचि भावना आती है, तो वह कौन की शिक्षाओं पर आगे बढ़ जाता है? इन्हीं तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर आगे बढ़ता है। वह फिर इसी अरहम ध्यान योग के प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, और अंततः इसी पर आकर के उसे सुकून मिलेगा, और ये महसूस करेगा कि ये सब जो राजपाट है, ये सब मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी मुझे नहीं देख पा रहे हैं, मैं तो कुछ अलग ही हूं। क्या हूं? तो उसके अंदर अपने आप विचार आने लग जाता है। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ। तुम्हारी तरह थी मेरी जो भी हसरत, तुम्हारी तरह थी मेरी जो भी हसरत, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत, नहीं मुझको उनकी रही अब जरूरत। मुझे जब से मेरा पता मिल गया है, मुझे जब से मेरा
पता मिल गया है। मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ। मैं तब से ही अपने में सुख पा रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ। जो मैं हूँ वह तुम्हें दिखाई नहीं अब नहीं दूंगा। अब माने अगर हमने मन से ये 6 भावना भाली तो ये विचार आ जाएगा। अब मैं भीतर जाना चाहता हूं। अब मैं बाहर को छोड़ना चाहता हूं और बाहर के लोग जो भी मेरे बारे में सोचें, सोचते रहें, मुझे उससे कोई फर्क अब नहीं पड़ेगा। चाहे वो ये सोचें राजा के लिए अभी ये प्रॉपर टाइम नहीं है, इसे थोड़ा सा और जीना चाहिए था। चाहे वो ये सोचें कि राजा को एक बाल के पीछे इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत थी। नहीं समझ में आ रहा। कुछ भी कहें लोग, लेकिन अब अपनी दृष्टि बदल गई। अब अपने को राज्य का, शरीर का, जीवन का, संसार का यथार्थ दिख रहा है, तो अब वो भीतर जाने की सोचता है। और जब भीतर जाता है तब ये आगे की 6 भावनाएं तब काम करती हैं। सुन रहे हो कि नहीं? बोलो तो, सुन रहे हो अच्छे से? तो जो हमने कल 6 भावनाएं पढ़ी थी वो सब हमारे परिचय में चीजें थीं, बस उनको हमने समझा, हाँ ये सही है। और अब हम उस भावना की ओर चलते हैं जो हमारे भीतर कुछ अलग ही हमें तत्व का ज्ञान देती है। और इस तरह की भावनाएं जब सामने आती हैं तब वह जीव के अंदर इस तरह के विचार आते हैं। मोह नींद के जोर, 59 पेज पर, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुधि नहीं। सतगुरु देहि जगाय मोह नींद जब उपशमय, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। अब वह राजा विचार करता है, ये जगत के लोग हमें क्या समझाएंगे, ये अगर हमारे लिए कुछ भी कहेंगे भी तो इनके कमेंट्स इनकी अपेक्षा से, इनके मोह के कारण से होंगे। ये हमारे भीतर हमारे स्वयं को देख करके तो कुछ कह ही नहीं सकेंगे। और जो मोह में घूम रहे हैं हमेशा, ये मोह की नींद के जोर में कुछ भी कह सकते हैं, मेरा तेरा करके चिल्ला भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, तड़प भी सकते हैं, लेकिन ये मेरा तेरा कब तक किसके लिए संसार में रोका जाएगा? तो ये सारा संसार मोह की नींद में झूम रहा है, घूम रहा है। इन्हें नहीं पता कर्मों का आश्रव, कर्म हर समय पर इनको दगा दे रहे हैं, कर्म हर समय पर इन पर हावी हो रहे हैं। कर्म के ये चोर इनके अंतरंग का, आत्मा का खजाना सर्वस्व लूट रहे हैं, सब तरफ से लूट रहे हैं और किसी को पता नहीं है। ये भीतर की बात है। बाहर की बात तो सब समझ में आती है, अनित्य क्या है, अशरण क्या है, अशुचि क्या है, एक क्या है, अनेक क्या है, अन्यत्व क्या है, ये सब समझ में आता है। अब ये भीतर की बात, हमारी आत्मा की निधियां, हमारी आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत सुख के भंडार जो हमारी आत्मा के अंदर हैं, इस खजाने को कौन लूट रहा है? कर्म चोर लूटें, सर्वस सब जगह से लूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई एक कोना खाली छोड़ दिया हो, वहां पर उनकी पहुंच नहीं हुई हो, भाई जहां पर वो ट्रेजरी सेफ रखी थी वहां तक नहीं पहुंच पाए चोर, बाकी पूरा घर छान लिया, हम बच गए। ऐसा मत कहना। सब जगह वह चोरों की पहुंच हो चुकी है और वह लूट रहे हैं, लेकिन घर के मालिक को होश नहीं है।
शायद उन चोरों ने पहले घर के मालिक को ही एनेस्थेसिया दे दिया है बेहोशी का एक इंजेक्शन लगा दिया है, तभी तो लूट पाएंगे घर को। तो वह घर का मालिक एक नींद में पड़ा है, मोह की नींद में उसको सुला दिया है, वो बेहोशी में पड़ा है, और फिर उसको सुलाने के बाद में वह अपना काम कर रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। इतना खजाना, एक लूट तो एक दिन में पूरी हो जाती, लेकिन खजाना कितना है। अनादि काल से वह लूट इतनी मची रही, इतनी मची रही कि आज उस खजाने पर, उस लूटते लूटते उन चोरों ने उस खजाने पर इतना अधिकार जमा लिया कि कर्म भी, वे चोर भी एक के बाद एक आते हैं, एक के बाद एक नए नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं, लेकिन उस खजाने को छोड़ नहीं रहे, उनकी वंश परंपरा चल रही है। क्या समझ रहे हो? जो मोह कर्म है, ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, ये तरह तरह के कर्म हैं, ये सब उस खजाने पर काबिज हैं, लूट रहे हैं। इनका टाइम पूरा हो जाता है, ये भी, इनकी भी डेडलाइन होती है, ये भी चले जाते हैं, लेकिन दूसरे तुरंत आ जाते हैं। उससे पहले से ही पैठ बनाए बैठे हैं कि ये कब निकले और मैं तैयार हूं। बहुत लंबी लाइन लगी उन चोरों की, इतना खजाने को उन्होंने दबा रखा है। समझ आ रहा है? सत्ता में बैठे पड़े हैं, जो लाइन में लगा हुआ है निकलने के लिए, उसकी तैयारी तो है ही है, वो तो निकल ही रहा है। जो लाइन में आकर के लाइन में लग गया उसे कहते हैं उदयावली। थोड़ा सीख लो, थोड़ा कर्म की बातें जो लाइन में लगा है उसे क्या बोलते हैं? उदयावली। और जो कर्म बिल्कुल लाइन से निकल गया, बिल्कुल टॉप पर आ गया, अपना राज्य, अपना फल दे करके, वह उसको अपना फल दे करके जब निकल गया तो उसको कहते हैं उदय। और जब वो गया तो फिर अनेकों को और बांध के चला गया, बोले मैं तो जा रहा हूं, मैं तो मर गया, अब मेरी तो टाइम पूरा हो गया, तुम यहां पर बैठना। तो भीतर और अनेक अनेक को बिठा के चला जाता है। और हर एक क्षण हर कर्म निकल रहा है और वह दूसरे और अनेकों को बिठा के चला जाता है। और इधर बैठने वालों की लाइन बनी हुई है, निकलने वालों की लाइन चल रही है, और इधर खड़े होने वाले जो लाइन में लगे उनकी भी लाइन बनी हुई है। उदय चल रहा है, उदयावली चल रही है, बंध चल रहा है, सत्य पूरा का पूरा हमेशा बना रहता है। ये कर्मों का खेल है। सुन रहे हो? तुम तो गाते रहते हो जगत के रखवाले, हाँ, काहे को तूने दुनिया बनाई, सारा लेखा जोखा उस मालिक के हाथ में है। ये भ्रम भी दूर हो जाए, मेरे आत्मा के, मेरे कर्मों का लेखा जोखा किसी और के हाथ में नहीं है, मैं ही उसका मालिक हूं, और मेरी ही आत्मा के ही मालिकत्व में उस कर्म का लेखा जोखा चल रहा है, और कोई उसका लेखा जोखा करने वाला नहीं है। ये भ्रम भी दूर हो जाए तो भी थोड़े से जो चोर हैं वो भागने लग जाएं। और ये बहुत बड़ा भ्रम है। अगर ये भ्रम दूर हो जाए तो बड़ा एक जो चोर है, सबसे बड़ा चोर, उसको अगर आप अपने अंदर से निकालना चाहते हो, उस पर धावा बोलना चाहते हो, तो सबसे पहले ये भ्रम दूर कर दो कि इस दुनिया का कोई मालिक किसी के लिए कोई लेखा जोखा नहीं रखे हुए है। हर आत्मा अपना मालिक खुद है, और कर्म का लेखा जोखा उसके अंदर चलता रहता है अपने आप। ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पर तो आपको बिलीव हो जाता है। कोई भी चीज हमारे कंप्यूटर में गई, अपने आप उसमें प्रोसेस हो गई, अपने आप उसमें डेटा सेव हो गया, ये सब तो आपको विश्वास होता है। आपको इस बात पर क्यों नहीं विश्वास होता कि हमारी आत्मा में इससे भी बड़े कंप्यूटर फिट हैं, जिसमें कोई भी तरह का हमारा थॉट प्रोसेस होता है, किसी भी तरह के इमोशंस होते हैं, उनके द्वारा जो कर्म बॉन्डिंग होती है, वह सब हमारी आत्मा में बंधती है, और उसका एक प्रोसेस कंप्यूटर की तरह ऐसे अपने आप फिक्स है, वो चलता रहता है। सॉफ्टवेयर ऐसे बने हुए हैं जो अपने आप उन कर्मों को अलग अलग रूप में डिवाइड कर देते हैं, और उन्हीं सॉफ्टवेयर के कारण से वह प्रोसेस चलती रहती है। कुछ कर्म हमेशा उदय में आते रहते हैं,
फल दे करके खिरते रहते हैं, कुछ कर्म हमेशा बंधते रहते हैं, कुछ कर्म हमेशा स्टोरेज में रहते हैं, और कुछ कर्म लाइन में लगे रहते हैं जो आगे फल देने को तत्पर रहते हैं। कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई मालिक इस जगत में किसी का लेखा जोखा रखने वाला नहीं है, फिर भी हम गाते रहते हैं, मालिक तू कहाँ छिपा हुआ है, आज तक तुझे देखा नहीं है, बस यही गिला है। सबका लेखा जोखा तेरी हाथ में है, मेरी किस्मत भी तेरे हाथ में है, तेरा शुक्रिया है जो तूने मुझे इस जगत में भेजा है। सुन रहे हो? अब आप भीतर देखना चाहोगे कि नहीं? बाहर तो बहुत देख लिया तुमने। अगर अपनी दुनिया को समझना चाहते हो और भीतर उतरना चाहते हो, भीतर अपने आत्म तत्व की ओर आना चाहते हो, तो सबसे पहले यह जो भ्रम आपके अंदर बैठा हुआ है, इस दुनिया का एक मालिक है जो दिखाई नहीं देता है, जिसके पास सबका लेखा जोखा है, ये भ्रम पहले आप मिटाना शुरू करो। ये सबसे बड़ा मोहनी कर्म है जो आपको मोहित कर रहा है, जो आपको भ्रम में डाले हुए है। अगर ये भ्रम आप तोड़ दोगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मैं तुम्हारे अंदर उजाला और भेज सकूंगा, तुम्हारे अंदर उजाला और दिखाई देगा। उन चोरों ने तुम्हारी सारी लाइट गोल कर रखी है, क्योंकि चोरों का काम सबसे पहले घर में जाकर के लाइट को ऑफ करना होता है, कनेक्शन तोड़ना होता है। पहले अंधेरा करो, फिर हम जितना दिखाएंगे उतना ही दिखेगा। इसे खुद देखने में कुछ ना आए, बस हमारी टॉर्च से ही बस हमको जो देखना है बस उतना ही दिखाई दे। ये चोरों का सबसे पहला काम होता है। और मोह का सबसे बड़ा अंधकार जिसका नाम है इस चोर का, इस लुटेरे का, इसे दर्शन मोह कर्म कहते हैं। कौन सा? कुछ तो एक आध लुटेरों के नाम याद कर लो। दुनिया के तुम्हें राजन और गैंगस्टरों के नाम याद हैं, एक मेरा भी गैंगस्टर का नाम याद कर लो जो सबके अंदर बैठा है। क्या समझ में आ रहा है? छोटे राजन बड़े राजन के नाम तो सबको याद है। तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा गैंगस्टर बैठा है वो कौन है? दर्शन मोह कर्म। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इसने क्या कर दिया? हमारे दर्शन पर, हमारी दृष्टि पर, हमारे विश्वास पर ऐसा अंधकार छोड़ दिया कि मैं जो देखना चाहता था मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे बस वही दिखाई देता है जो दुनिया में मुझे दिखाया जाता है। सबका मालिक बस मैं यही देख रहा हूं। सुन रहे हो कि नहीं? आज कसम खा लो मेरे सामने, आज मैं भी मूड में हूं तो मैं सम्यक दृष्टि बना के ही रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे बड़ा एक भ्रम है, बस ये तोड़ दो। आज मेरे सामने ये वादा कर लो, हाँ महाराज, आज से मैं संकल्प करता हूं, मैं अपने अंदर एक विश्वास लाता हूं, मेरा मालिक मैं स्वयं हूं, मेरा मालिक मेरे अंदर ही है, मैं अपना मालिक खुद हूं। कोई भी मेरे कर्मों का लेखा जोखा करने वाला दुनिया में कोई मालिक नहीं है। बस एक विश्वास मेरे साथ अगर बना लोगे तो मैं तुम्हें बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता हूं। सुन रहे हो? सबने हाथ नहीं उठाया, अच्छे ढंग से बता दो, मेरा मालिक मैं हूं, इसके अलावा मेरा मालिक कोई भी, मेरे कर्म ही मेरे मालिक हैं, और कोई लेखा जोखा रखने वाला, कोई छिपा हुआ मालिक इस दुनिया में कहीं कोई। बस एक ये अंधकार अगर आपके अंदर से दूर हो गया तो अब मैं अपनी टॉर्च से फिर आपको कुछ दिखा सकता हूं। हां, ये सबसे बड़ा अंधकार है। मोह का सबसे बड़ा अंधकार यहीं से शुरू होता है, और इस अंधकार में जब तक आदमी डला रहता है तब तक उसे भीतर आत्म तत्व की कोई बात कभी स्वीकार नहीं होती है। क्या आश्रव, क्या संबर, क्या बोल के मैं चला जाऊंगा, तुम क्या सीखोगे? कुछ याद नहीं रहेगा तुमको। और वो परिभाषाएं रटी हुई वो तो तुमने बचपन में ही पढ़ रखी होंगी, वो मैं तुमसे पूछ लूंगा तो तुम मुझे ही याद दिला दोगे। तो मुझसे ज्यादा होशियार तो तुम ही हो। 7 तत्व की परिभाषा सबने बाल बोध में रट रखी है, क्या सिखाऊं मैं तुमको? तुम मुझे वो पढ़ाइयां कभी नहीं पढ़ानी
जो तुम रटे बैठे हो। मेरे पढ़ाने का स्टाइल अलग है, मेरे पढ़ाने का अपना एक अलग अनुभव है, और मैं यही चाहता हूँ कि आपने जो पढ़ रखा है वो आपके अंदर पड़ा हुआ है, वो आपको पढ़ा बनाए हुए है, लेकिन मैं आपको पढ़ा नहीं बनाए रखना चाहता हूँ। मैं आपको वास्तव में पढ़ा लिखा करके आपके अंदर वह भाव लाना चाहता हूँ कि जो पढ़ा हुआ है वो हमारे काम में आ जाए। सबसे पहला अंधकार दर्शन मोहिनी, ये राजा, इसको जीतना, ये कर्म चोर, ये लुटेरा सबसे बड़ा, जिसने दुनिया में भ्रम फैला रखा है, हमारी आंखों में भ्रम डाल रखा है। किसी और ने नहीं डाला, हमारे ही ज्ञान ने हमारे अंदर डाल दिया कि मेरा मालिक कोई और है। जब हमने अपनी मालिकियत किसी को दे दी तो फिर अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो पहले तो ये आ जाए अपने अंदर विश्वास कि मेरा मालिक कोई और, मेरा लेखा जोखा, मेरे ही अंदर सॉफ्टवेयर, मेरे ही आत्मा में कर्मों के लगे हुए हैं, सारी प्रोसेस अपने आप चलती रहती है, और मुझे क्या होना है, क्या बनना है, क्या मेरी गति होगी, क्या मेरा अगला जन्म होगा, ये सारा का सारा इसी कर्मों के सॉफ्टवेयर से चलता रहता है। समझ आ रहा है? ये बॉडी तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर तो अंदर है। हाँ, ये एक बड़ी मैकेनिज्म है। इसको अगर आप समझ बैठे तब आपको समझ में आएगा भीतर भी क्या है, और तब आपको लगेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर्म है, जो हमारी मैकेनिज्म इस तरह से बनाए रखते हैं और चलाए रखते हैं, हमारे अपने कर्म। इसी के कारण से हम अपने अंतरंग में ये आश्रव, ये संवर, ये सब कुछ समझ पाएंगे, और इसकी ये भूमिका बनी है आज। हमें कोई जल्दी नहीं है, न राजा आनंद को कोई जल्दी है। समझ आ रहा है? वैराग्य तो जब होना है होना ही है, लेकिन कुछ करके हो जाए, कुछ भीतर से समझ के हो जाए, अन्यथा हम फिर वही गलती कर बैठेंगे कि वैराग्य होने के बाद भी फिर हमारे अंदर फिर वो वैराग्य का अगर हमें ज्ञान नहीं रहा तो वही गलती हम फिर कर बैठेंगे जो पहले से करते आ रहे थे। इसलिए सबको आज क्या समझ में आना चाहिए? आज का क्या संकल्प हुआ, क्या विश्वास हुआ? सबका मालिक, सबका कोई एक मालिक, सब अपने अपने मेरा मालिक, बस। समझ आ रहा है? और जब इस तरह का आपका भ्रम टूटेगा तो अनेक अनेक तीर्थंकरों के माध्यम से आपको यही ज्ञान मिलेगा और कोई दूसरा ज्ञान नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? चाहे पारसनाथ भगवान हो, चाहे मुनिसुब्रतनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, सबकी सुनोगे ज्ञान सबको सबका एक जैसा मिलेगा। सुन रहे हो? तो तीर्थंकरों से भी तो आप पार्शलिटी तो नहीं करते हो? तो कल क्या सा दिन है? शनिवार है, और शनिवार किसका दिन होता है? चलो आपकी ही थोड़ी सी मान लेता हूँ मैं। जब मैं अपनी कोई बात मनवा लेता हूँ तो फिर मेरे मन में ही भाव आ जाता है, थोड़ी सी आपकी भी मान लेता हूँ मैं। समझ आ रहा है? कोई बात नहीं। आप कहते हो शनिवार मुनिसुब्रतनाथ भगवान का होता है, तो कल अपन थोड़ा सा मुनिसुब्रतनाथ भगवान की ही एक स्पेशल आराधना करेंगे, है ना? हाँ, दिन कोई भी हो उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन अपन आराधना किसकी करेंगे? तीर्थंकर भगवान की करेंगे, मुनिसुब्रतनाथ भगवान की करेंगे। और मुनिसुब्रतनाथ भगवान ने भी ऐसे ही अपनी आत्मा की 47 शक्तियाँ प्रकट की। उन 47 शक्तियों के साथ में होने वाला वो विधान, पंच कल्याणक की उनकी महिमा के साथ होने वाला विधान, और एक विशेष उसमें एक आयोजन हमने सम्मिलित किया है। 48 ऐसे विशिष्ट काव्य हैं मुनिसुब्रतनाथ भगवान के ऊपर लिखे हुए पूर्व आचार्यों के, जिसमें एक एक काव्य पर आपके लिए एक माला चढ़ाने का एक सौभाग्य मिलेगा आपको। किससे? किससे आपको आराधना करना है? वंदन माला से। वंदन माला मतलब भगवान की वंदना करने के लिए पहले के लोग एक माला चढ़ाया करते थे, वंदन माला। समझ आ रहा है? आपके यहाँ परंपरा नहीं है? ऐसे ये अनंत चतुर्दशी वगैरह आती तब नहीं चढ़ता? एमपी में तो खूब है, फूल माला, वंदन माला। इसकी भी मैं आपको इतिहास बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा। आप डरना नहीं, मैं आपको 20 पंथी नहीं बना रहा। अरे
बड़े पढ़े लिखे लोग हैं यार, बड़ी दिक्कतें इन लोगों से। तो बंधन माला का मतलब यह है कि आप भगवान के लिए एक माला लेकर के आना है ना। आप तेरापंथी बने रहना, फूलों की मत लाना, कोई और दूसरी ले आना, ठीक है ना। काई के लिए आना, चांदी के लिए आना, सोने के लिए आना, है ना। आपको सूखे मेवे चढ़ाने हैं तो किसके लिए आना है, चाहे सुपारी की बना लाना, चाहे काजू की बना लाना, चाहे लौंग की बना लाना, ठीक है। माला चढ़ा करके भगवान की आराधना करने के लिए कल आपको एक अवसर मिलेगा और वो माला फिर आप अपने घर पर वापस ले जा सकेंगे, है ना। यह निर्माल्य में नहीं आता। यह बहुत पुरानी परंपरा है। जब हम किसी महोत्सव में शामिल होते हैं, जब हम कोई आराधना करने जाते हैं, तो वहाँ से जब हम लौट करके जाते थे तो एक माला लेकर के घर पर जाते। जैसे आजकल कुछ लोग गंदोदक लेके घर पर जाते हैं ना, ऐसे ही पहले पुराणों में लिखा हुआ है, पहले माला लेकर के घर पर जाते, है ना। तो मैं आपको सब चीज़ें धीरे धीरे बताऊंगा, आपके संज्ञान में अब विश्वास में आ जानी चाहिए। महाराज हमें कहीं भटकाएंगे नहीं, ये विश्वास तो हो गया कि नहीं हो गया, बोलो तो। अरे यार पढ़े लिखे लोगों से बहुत मुसीबत है, सुन रहे हो कि नहीं। तो कल अपन ऐसी ही एक एक माला, चाहे वो किसी स्टोन की हो, चाहे किसी और कोई विशेष मेटल की हो, कुछ भी हो, हम भगवान के सामने चढ़ा करके उसे अपने घर पर ले जाएंगे और वह हमारे लिए अपने आप में मंगलकारी होगी। हम इसी भाव से उसको अर्पित करेंगे कि वो हमारे लिए निर्माल्य नहीं है ना। तो ऐसी एक 48 मालाएं चढ़ाई जाएंगी। एक एक काव्य पर अनेक अनेक लोग भी माला चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले से नाम लिखा देना पड़ेगा ताकि व्यवस्था बनी रहे कि हम भी माला चढ़ाना चाहते हैं, हम भी माला चढ़ाना चाहते हैं। उसकी एक व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, वो कमेटी के लोग बनाएं। और इस तरह से कल एक मुनि सुब्रत नाथ भगवान का एक बंधन माला के साथ में बहुत अच्छा एक बड़ा सा विधान है, वो आपके समक्ष होगा। और उसी में मुनि सुब्रत नाथ भगवान की विशेषताओं का उल्लेख भी आपको सुनने को मिलेगा। तो आप सब इसके लिए भी तैयार रहें। एक भावना 16 कारण की, कौन सी? ओम ह्रीं वरम अरहंत भक्ति भावना, ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना, ममास्तु बोलना है आपको। ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना, 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 ओम ह्रीं वरम अरहत
भक्ति भावना। नमस्तु ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। नमस्तु ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। 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 नमस्तु ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। नमस्तु ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। 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 नमस्तु ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। नमस्तु ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। नमस्तु ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। नमस्तु ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। नमस्तु ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। ओम ह्रीं वरम अरहत भक्ति भावना। नमस्तु सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमो नमः। नमः। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको तोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार किया। इसकी महिमा इसकी शक्ति, इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः अरहम नमः अरहम नमः। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू। हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। इस मंत्र के साथ ओम अरहम परम शांति।